एक वक्त था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम लेना भी मुश्किल था। स्टेडियम्स खाली थे, ग्राउंड्स पर सिर्फ खामोशी थी और दुनिया की टीम्स पाकिस्तान आने से इनकार कर चुकी थी। 2009 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ अपने मैचेस नहीं बल्कि अपनी पहचान भी हार चुका था। लोग ये कहते थे कि शायद पाकिस्तान में दोबारा कभी क्रिकेट वापस ना आ सके, लेकिन फिर इसी डार्क एरा में, इसी अंधेरे में एक आइडिया पैदा होता है और इस आइडिया को पाकिस्तान सुपर लीग PSL कहते हैं। 2015 के आसपास जब PSL का अनाउंसमेंट हुआ तो अक्सर लोग हंस रहे थे। कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं होती तो लीग का क्या फायदा। स्टेडियम्स दुबई में होंगे, मैचेस फॉरेन ग्राउंड्स पर खेले जाएंगे और ऑडियंस सिर्फ टीवी पर मैच देखेगी। लेकिन PSL का मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि एक सर्वाइवल प्लान था। PSL को पता था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा रखना है तो फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिससे दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान में क्रिकेट अब भी पॉसिबल है। 2016 में PSL का पहला सीजन UAE में खेला गया। दुबई और शारजा के स्टेडियम्स में पाकिस्तानी फैंस ने वो क्रिकेट देखी जो उनसे छीन ली गई थी। उस वक्त PSL की टीम्स फ्रेंचाइजीज रिलेटिवली काफी सस्ती थी क्योंकि इन्वेस्टर्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट थी, सिक्योरिटी का मसला था, फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टन था और रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं थी। और जो लोग उस वक्त PSL टीम खरीद रहे थे वो सिर्फ पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे बल्कि वो एक आइडिया पर यकीन कर रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे। शुरू के सीजन में PSL का मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबिलिटी बनाना थी। इंटरनेशनल प्लेयर्स को कन्विंस किया गया। PCB ने यह दिखाया कि लीग कैसे प्रोफेशनली मैनेज हो सकती है। ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी इंप्रूव हुई, कमेंट्री, प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर होता गया। लेकिन इस सब के बाद भी PSL का असल इम्तिहान ये था कि क्या ये PSL लीग पाकिस्तान में खेली जा सकती है, क्या पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ सकती है। 2017 और 18 के PSL फाइनल्स ने हिस्ट्री बना दी। जब लाहौर और कराची के स्टेडियम्स में इंटरनेशनल प्लेयर्स उतरे तो वो सिर्फ मैचेस नहीं थे, वो मोमेंट्स थे। वो इस चीज का प्रूफ थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ सकती है। स्टेडियम्स भर गए और दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान अब भी क्रिकेट का दीवाना है। और यहाँ से फिर PSL की कहानी बदल गई। जो लीग इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर स्टार्ट की गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्राउंड्स पर, अपने नेशनल लेवल पर, अपने मुल्क में वापस आ रही थी। जब ऑडियंस वापस आती है तो पैसा खुद आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता PSL के स्पॉन्सर्स बढ़ने लगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू बढ़ने लगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर PSL क्लिप्स मिलियंस में देखे जाने लगे और पब्लिक के लिए, लोगों के लिए PSL सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि एक इमोशन बन गई। इस सबको अगर बिजनेस एंगल से देखा जाए तो PSL ने एक बहुत स्मार्ट मॉडल को फॉलो किया। IPL जैसी लीग्स के मुकाबले में PSL का स्केल छोटा था लेकिन ग्रोथ स्पीड बहुत ज्यादा थी। फ्रेंचाइज ओनर्स ने यह देखा कि उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, सोशल मीडिया फॉलोइंग ग्रो हो रही है, जर्सीज बिक रही है, लोकल टैलेंट इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में आ रहा है। और इस सबसे बढ़कर PSL अब सिर्फ PCB का एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका था। 2020 के बाद PSL ने एक और माइलस्टोन अचीव किया और पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होस्ट किया गया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, हर जगह क्रिकेट फैंस से स्टेडियम्स भर गए। और ये वही मुल्क था जहां पर क्रिकेट एक वक्त में इम्पॉसिबल लगती थी और अब पूरी की पूरी लीग यहां पर हो रही थी। ये सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी बल्कि ये पूरी कौम की जीत थी। आज जब PSL की नई टीम्स के लिए बिडिंग होती है या फ्रेंचाइज की वैल्यूज को डिस्कस किया जाता है तो लोग हैरान क्यों होते हैं? इसलिए कि उन्हें PSL के पीछे की जर्नी याद नहीं होती। जो टीम्स, जो फ्रेंचाइजेस शुरू में बहुत कम वैल्यू पर खरीदी गई थी, आज उनकी प्राइसेस, उनकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है। और आज के इन्वेस्टर्स को अब सिर्फ क्रिकेट नहीं दिख रही, उन्हें ब्रांड, ऑडियंस और फ्यूचर रिटर्न्स दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली होने वाली टीम बिडिंग ने ये प्रूव कर दिया कि PSL सिर्फ एक स्पोर्ट्स लीग नहीं बल्कि एक सीरियस बिजनेस एसेट बन चुकी है। जब नए इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली बिड करते हैं, बिड्स लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें लीग के फ्यूचर पर भरोसा है। मीडिया राइट्स, स्पॉन्सर्स रेवेन्यू, टिकट सेल्स और डिजिटल रीच, इन सब ने PSL को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बना दिया है। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। PSL का सबसे बड़ा कमाल यह है कि इसने पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ इंटरटेनमेंट से निकालकर इकोनॉमी से जोड़ दिया है। स्टेडियम वर्कर्स से लेकर ब्रॉडकास्टर्स तक, प्लेयर्स से लेकर लोकल बिजनेसेस तक, PSL ने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया है। PSL का हर सीजन अपने साथ सिर्फ मैचेस नहीं लाता बल्कि पैसा, जॉब्स और कॉन्फिडेंस लेके आता है। आज PSL को वर्ल्ड की टॉप लीग्स में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ सिक्सेस और विकेट्स की नहीं है। ये कहानी पेशेंस की है, रेजिलियंस की है। ये कहानी उस मुल्क की है जो क्रिकेट से दूर कर दिया गया था लेकिन जिसने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी उन इन्वेस्टर्स की है जिन्होंने तब पैसा लगाया जब कोई तैयार नहीं था। PSL की जर्नी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा क्राइसिस
के टाइम में टफ टाइम में छुपी होती। अगर पीसीबी उस दौर में अपने डार्क एरा में पीएसएल को लॉन्च ना करता, ये इनिशिएटिव ना लेता, तो शायद आज भी पाकिस्तान में क्रिकेट वापस ना आ सकती। अगर उस वक्त इन्वेस्टर्स रिस्क ना लेते तो आज इतनी बड़ी बिड्स का सवाल नहीं पैदा होता था। आज पीएसएल सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि एक केस स्टडी बन चुका है कि कैसे एक आइडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अगर तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।